तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका सीआईएसएफ जो ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ था, उसके साथ आपका एससीएम के जो स्टेनो के सबके एग्ज़ाम हुए थे दोस्त, इनका रिजल्ट काफ़ी डिले हो रहा है। ठीक है, और डिले होने के जो पीछे रीज़न है, कट ऑफ्स के जो कट ऑफ क्या रहेगी वो उन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए तो शुरू करते हैं शुरू से। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि सीआईएसएफ कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे दोस्त पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद एग्ज़ाम पेपर में कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनके बाद आप सभी ऑब्जेक्शन डालते हैं और उसके करीब करीब 1.5 से 2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आता है। और रिज़ल्ट आने के में दोस्त उतने ही बच्चे लिए जाते हैं जितनी कि हमारे पास पोस्ट होती हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मिस कर गए हम कि एग्ज़ाम के बाद आपकी मैं बात करूँ फायरमैन की, एससीएम की, सभी की पोस्ट बढ़ती हैं रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद। अब ये पैटर्न सीआईएसएफ क्यों फॉलो कर रहा है दोस्त वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ जो सवाल मन में ये है कि एक तो क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं और बाद में वैकेंसीज़ क्यों बढ़ती हैं। कि वैकेंसीज़ पहले भी बढ़ सकती थी, बाद में क्यों बढ़ती हैं, चलो वो तो अच्छी बात है, वैकेंसीज़ बढ़ती हैं, लेकिन दोस्त जो मेजर क्वेश्चन वो है कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं पेपर में। चलो उनको भी अगर हम मैं एक साइड रखूँ तो हम बात करते हैं दोस्त, आपको जो आपका पहला मेन डाउट है वो है आपका रिजल्ट को लेकर। ठीक है, अगर दोस्त मैं रेफरेंस मानूं सीएसएफ फायरमैन को या सीएसएफ एससीएम को मैं रेफरेंस मानूं, तो दोस्त जब आपका रिजल्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, उस एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 3 दिन बाद आपकी आंसर की जारी होती है। और दोस्त आंसर की जारी होने के 2 महीने बाद जब आप अपना ऑब्जेक्शन डाल देते हो गलत क्वेश्चन पे, उसके 2 महीने बाद आपका जो है रिजल्ट आता है। जैसे कि दोस्त मैं देखता हूँ कि 26 सितंबर के आसपास फायरमैन का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद दोस्त 30 तारीख के आसपास उनकी आंसर की आई और 5 दिसंबर को उनका रिजल्ट आया और 8 तारीख से उनके मेडिकल हो गए स्टार्ट। ठीक है, यानी कि आपको बहुत ही कम समय मिलेगा अपने मेडिकल के लिए। तो और दोस्त मैं यही बता दूंगा आपको, जब उनका रिजल्ट आया था उसके रिजल्ट आने से पहले ही मेडिकल का नोटिस आ गया था कि मेडिकल आपके इस डेट को स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है दोस्तों वो कब तक आ सकता है। अगर दोस्त मैं रेफरेंस मान के चलूँ तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और उस फर्स्ट वीक में ही आपको आपके मेडिकल का नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये बात होती है आपकी रिजल्ट की। ठीक है दोस्तों, बात करता हूँ मेडिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। दोस्त चाहे वो आपका रहा हो एससीएम का या वो रहा हो आपका फायरमैन का, जितनी ही पोस्ट थी उतने ही बच्चे मेडिकल के लिए कॉल करे गए थे। बेशक दोस्तों ये भी रहा है कि जो आपका फायरमैन का था उसमें तो 1700 के आसपास पोस्ट थी और बच्चे 1622 के आसपास उन्होंने बुलाए थे, यानी कि ज़्यादा पोस्ट में भी उन्होंने कम बच्चे एग्ज़ाम के लिए मतलब मेडिकल के लिए बुलाए थे। अब ऐसा क्यों है वो तो नहीं पता खैर, लेकिन कम बच्चे उन्होंने बुलाए थे क्योंकि कुछ सीट्स वैकेंट उन्होंने रखी थी। अब दोस्तों फिलहाल उनके मेडिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो उनके मेडिकल खत्म होने के बाद आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो बात रही दोस्त रेफरेंस को मानकर कि जो हमारी 1025 पोस्ट है इनका रिजल्ट मेडिकल कब तक हो सकता है। अब दोस्त बहुत से बच्चों के मन में डाउट है सर कट ऑफ को लेकर। ठीक है दोस्त, जो एग्ज़ाम आया था ट्रेडमैन का वो काफ़ी एक नॉर्मल लेवल का था, कुछ ऐसे खास क्वेश्चन नहीं थे। बेशक दोस्त हर मतलब क्वेश्चन गलत होने की वजह से बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, कुछ बच्चों को इसमें नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बच्चों के नंबर घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो रेफरेंस मान के चलता हूं मैं फायरमैन को रेफरेंस मान के चलता हूं मैं एससीएम को, तो कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है। मैं बात करूं आपसे दोस्त फायरमैन की जिसमें दोस्त 1700 के आसपास पोस्ट थी, उसमें दोस्त जनरल की यूपी जनरल की मैं बात करूं तो कट ऑफ लगी थी अराउंड 96 के आसपास, इसकी कट ऑफ लगी थी आउट ऑफ 100। यानी कि अगर आपकी भी मैं बात करूं ट्रेड वाइज में बात करता हूं तो काफ़ी अच्छी कट ऑफ इसमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है दोस्त, कट ऑफ को लेकर ऐसे कुछ डाटा तो अभी है नहीं, लेकिन दोस्त मैं बात करूं कि रिजल्ट को लेकर के आपका रिजल्ट आराम से जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अभी तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और जिन बच्चों को अपने ऊपर विश्वास है कि वो पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर उनके मार्क्स दोस्त 80-85 के अराउंड बन रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपना एक प्री मेडिकल चेकअप करा सकते हैं ताकि उन्हें मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर दोस्त वो उन बच्चों से सलाह ले सकते हैं जो भी सीएसएफ फायरमैन का मेडिकल दे के आए हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्त ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आपके रिजल्ट को लेकर, जो आपके बार बार डाउट आ रहे थे सर कि हमारे ट्रेड्समैन का रिजल्ट या स्टेनो का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी परेशान ना होकर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें और अपना एक बार प्री मेडिकल का आप करा लेंगे तो आपको मेडिकल के टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्त आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चेक हो रहे हैं, ताकि वो डॉक्यूमेंट आप अपने पहले ही रेडी करवा लें। अगर आपके मार्क्स 80 से 85 के अराउंड बन रहे हैं,
क्योंकि दोस्त कट ऑफ तो खैर मैं जैसे जान सकता हूँ, मतलब एनालिसिस करा है तो उसके हिसाब से ये लग रहा है कट ऑफ काफ़ी मतलब स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्त अब देखते हैं, क्योंकि जब मैंने फायरमैन की कट ऑफ का एनालिसिस करके बच्चों को बताया था तो बच्चे कह रहे थे सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है ना। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ 95 के आसपास रहने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं करा था। लेकिन बाद में उनके कमेंट आए कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, कट ऑफ इतनी ही गई है, ठीक है। तो आप विश्वास रखो अपने ऊपर, क्योंकि बच्चा आज का बहुत पढ़ रहा है, तो आप भी उतनी मेहनत करो और एक अच्छी नौकरी हासिल करो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।